एसएससी जीडी 24 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है दोस्तों। इस वीडियो में पूरे पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। सभी 40% को डिस्कस करेंगे जो भी मिल पाए हैं। करंट अफेयर, जीके, साइंस और हिंदी और मैथ, रीजनिंग, पूरा पैटर्न समझेंगे कि क्या बदलाव देखने को मिले हैं दोस्तों। कुछ धीरे देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विश्वनाथ आनंद। और देखिए, इनसे संबंधित दो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं जो कि आगे आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो इनको ये दोस्तों कब दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो 1991 1992 में, ये आपको याद रखना है। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों शतरंज से। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद दोस्तों 18 में आता है उपाधियों का अंत। और ये मैंने आपको कल या परसों वाली जो संभावित प्रश्नों की वीडियो में डाल रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में, उसमें दोस्तों कवर कराया था। ये आप लोग देख सकते हैं जा करके। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो कृषि पर जोर दिया गया था और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना था दोस्तों। ये करेक्ट कर लेना, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, इससे संबंधित दोस्तों दो इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लीजिए। एक तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1961 से 1962, ये आपको याद रखना है। और उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के। दोस्तों मेगास्थनीज के कितने दरवाजे थे, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। एक्चुअल में क्वेश्चन मेरी भी समझ में नहीं आया है, बट बच्चे ने जैसे बताया मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। 2022 में दोस्तों दिल्ली के नए कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। संजय अरोड़ा नई नियुक्तियों में, मैंने इस क्वेश्चन को दोस्तों कवर कराया था। अगर आप लोगों ने नई नियुक्ति वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख करके जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो वहां से पक्का मिल ही जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन आता है, मुंबई को चेन्नई से कौन सा हाईवे जोड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 4। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बदलाव देखने को क्या मिला है, बदलाव दोस्तों 2 दिनों से देखने को ये मिल रहा है कि स्टार्टिंग से अभी तक की मैं बात करूं दोस्तों, 17 जनवरी तक कोई भी क्वेश्चन आपका नदी या झरना या राज्य मार्ग से नहीं पूछा जा रहा था। बट जो अभी दोस्तों ये आपका 23 और 24 में एग्जाम हुए, इसमें 3 अलग टॉपिक हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग, एक दोस्तों नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक झरनों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बदलाव देखने को मिल रहा है। इसीलिए बोलता हूँ कि मेरी वीडियो अगर आप देखते हैं ना, तो मैं आपको हर वो चीज़ बता देता हूँ आगे आने वाले जो दिनों में आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, और उसी पर संभावित प्रश्न भी कराने शुरू करा देता हूँ। तो उनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। बच्चों के आपके बहुत सारे मैसेज आ रखे मेरे को। मैं आराम से ये एनालिसिस खत्म करने के बाद मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं एक वीडियो में कि कितना फायदा मिल रहा है दोस्तों संभावित प्रश्नों की वीडियो से। और जितने भी मैंने टॉपिक वाइज 20 टॉपिक की जो अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसमें से सारे क्वेश्चंस फंस रहे हैं आपके। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी था कि राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। एक्चुअल में ये दोनों को कंबाइन करके पूछा गया था, तो बच्चे ने अलग अलग बताया, तो मैंने इसको अलग अलग लिख लिया था। तब जाके मुझे पता चला था कि ये क्वेश्चन कंबाइन पूछा गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों, चंदन का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है या कौन सा नहीं है, ये दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, तो इसको मैंने आपको बता दिया ऐसे ही। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भी आपको याद रखना है। 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव किसने जीते, तो दोस्तों ये कांग्रेस ने जीते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ धर या जलधर, ये आपके हो जाएंगे इस प्रकार से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करें लाइक करके, और इन सभी PDF को डाउनलोड करने के लिए फ्री में ही जो हमारी एनालिसिस की वीडियो होती है हमारे ओनली टॉप स्टडी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। जो फालतू में बोले उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वाचाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के उपचुनाव में कौन जीता था, तो पुष्कर सिंह धामी दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा गया था। कुत्ते के 4 पैर हैं तो पंछी के कितने होंगे, इस प्रकार से ऑप्शंस आपको दिए गए थे 2 3 4, तो यहाँ पर दोस्तों 2 हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। मुंह पर मिठाइयाँ खिलना मुहावरा, दोस्तों मुझे लगा ये क्वेश्चन गलत है, बट अगर आपको इसका आंसर पता है या फिर ये मुहावरा सही था या गलत था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुंह पर मिठाइयाँ खिलना या मुंह में पानी आना, कुछ ऐसा होगा मुहावरा। बच्चे ने यही बताया, तो मैंने आपको इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बता दिया हूँ। SC ST के आरक्षण को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया दोस्तों, 10 वर्षों के लिए। ये क्वेश्चन भी आपके आज की शिफ्ट में पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, पुरानी बातों पर चलना। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। चंदन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था दोस्तों। ये आई थिंक इस चंदन का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं, ये पूछा गया था। तो एक बच्चे ने ये भी बताया था कि चंदन का पर्यायवाची पूछा गया था। तो वैसे चंदन के पर्यायवाची दोस्तों नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये भी पूछा जा सकता है। गंधराज, गंधसार या फिर मलयाज, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए गंगा से गंगोत्री
दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ पर है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा राइट आंसर। अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है दोस्तों, ये बहुत ही इजी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो सौर ऊर्जा से संबंधित एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था वो नहीं पता चला, बट एक क्वेश्चन पूछा गया था। चंदन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 2020 में योगा दिवस की थीम क्या थी, तो यार 2020 का क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, बट फिर भी पूछा गया है, तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। इस प्रकार से ये थीम थी 2020 के योग दिवस की।